वर्ष 2023 के चुनाव को जीतने के लिए घोषणा पत्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही पार्टियां अपने घोषणा पत्र पर बहुत ध्यान दे रही हैं। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवरतन शर्मा दुर्ग संभाग में आए हुए थे, जहां उन्होंने 2 दिन तक विभिन्न वर्गों से अलग अलग चरणों में बातचीत की तथा जानने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किन बातों को होना चाहिए। एक बैठक आयोजित की गई जहां पर घोषणा पत्र के संबंध में डॉक्टर से मेडिकल साइंस से संबंधित समस्याओं और उनके प्रोफेशन से संबंधित समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। उनके निदान के लिए चर्चा की गई, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर शामिल हुए। इस बैठक को चिकित्सा प्रकोष्ठ में आयोजित किया था, जहां पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर प्रदीप चौधरी, जो कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के भिलाई के जिला संयोजक है, तथा डॉक्टर आदर्श त्रिवेदी, जो कि दुर्ग जिला के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक है, वह भी शामिल हुए। डॉक्टर राहुल गुलाटी, डॉक्टर अनुज खरे, डॉक्टर रतन तिवारी, डॉक्टर सुनील साहू, डॉक्टर पोषण देवांगन भी शामिल हुए। सभी डॉक्टर्स ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सामने रखे। आयुष्मान के रेट जैसा अगर मैं एग्जांपल दूं, जनरल वार्ड में 2200 रुपये मिलता है। 2200 रुपये में आपको दवाई जांच और पूरा ट्रीटमेंट उसी में करना रहता है। अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में, जहाँ पे अभी इतनी सारी बातें हुई कि गवर्नमेंट के इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी सारी कमिटीज आती हैं, इंस्पेक्शंस होते हैं, NABH की रिक्वायरमेंट होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट गुणवत्ता मरीज को दें, तो इसमें जो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत अच्छी गुणवत्ता को मेंटेन करते हैं, वो अपनी गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो एक तो रेट रिविजन की बात होनी चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रेट अगर थोड़ा बेहतर हो तो जो सुविधा कुछ चीजों में नहीं मिल पाती है वो भी लोगों तक पहुंच पाए और किसी पे भी एक बर्डन ना आए। ये पहला सुझाव। दूसरा सुझाव ये था कि जो शासकीय सेवक होते हैं, शासकीय सेवक बहुत बार CGHS जो गवर्नमेंट रेट्स होते हैं, सरकारी रेट्स में इनका इलाज किया जाता है। जैसे पुलिस विभाग हो गए, स्कूल शिक्षा कर्मी हो गए, इन सबको शासकीय सेवा के हिसाब से जो रेट्स रहते हैं उसके हिसाब से इनका इलाज होता है, पर इनको पहले अपने इलाज का खर्चा स्वयं वहन करना पड़ता है। उसके बाद ये CMHO ऑफिस में सिविल सर्जन के पास में अपने बिल को जमा करते हैं, फिर उसकी एक पूरे बिल की जांच होती है, उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा आता है। तो कभी कोई बड़ी बीमारी होती है जिसमें 1.5-2 लाख 2.5 लाख तक का खर्चा हो जाता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या आ जाती है कि इनका इलाज कैसे करें। कई बार नहीं होते पैसे। पुलिस विभाग में भी हम देखें, इतने पुलिसकर्मी, इतने शिक्षाकर्मी हैं, इतने शासकीय सेवक हैं जो एट ए टाइम 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि या तो एक सरकारी फंड हो का फायदा मिल सके। वो प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं अरुण साहू जी सरगुजा संभाग के प्रवास में दुर्ग संभाग में है। हम लोगों ने तय किया है कि हम अपना जो घोषणा पत्र बनाएंगे 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी बनाने के लिए जो समिति बनी थी उसके संयोजक श्री TS सिंहदेव जी थे, उप मुख्यमंत्री। 36 बिंदुओं का छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया गया और 36 बिंदुओं में उप बिंदुओं का जोड़े। हम लोग तो विधानसभा में चुनौती देते रहते हैं, एक एक बिंदु पे चर्चा कर लो। आपने 36 में एक भी बात पूरे झूठ का बोलना था, असत्य पर आधारित था, और अब आप सबसे चर्चा करके सत्य पर आधारित ऐसा घोषणा पत्र जाए समाज के विभिन्न वर्ग के बीच बातचीत कर। तो उम्मीद कर सकते हैं कि चिकित्सकों को और अलग अलग प्रोफेशन वाले लोग को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है चुनाव में। देखिए, जन घोषणा पत्र या घोषणा पत्र समिति का कार्य अलग है और पार्टी के प्रत्याशी बनाने का चयन का मापदंड अलग है। मैं आज समाज के सभी वर्ग के प्रतिनिधियों से अलग अलग बात करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात हम जनता को और जनता से जुड़े समाज के सभी वर्ग को किस प्रकार अच्छी सेवा दे सकते हैं, अच्छा लाभ दे सकते हैं। 2018 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था उनका घोषणा पत्र।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र पे उसी प्रकार से मेहनत कर रही है ताकि सत्ता में वापसी हो सके? उनका घोषणा पत्र झूठ पर आधारित था। हमारा घोषणा पत्र सत्य पर आधारित घोषणा पत्र होगा। बहुत बड़ा मुद्दा एक जो है छत्तीसगढ़ में वो है किसानों का। समर्थन मूल्य बढ़ा रही है कांग्रेस पार्टी और सिलेंडर भी 500 रुपए करने का उनका ज्यादा है, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। तो क्या ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में होगा? पिछले घोषणा पत्र में माननीय भूपेश बघेल जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5 सिलेंडर प्रति वर्ष मुफ्त में देने की घोषणा की थी। 36 बिंदुओं का जो उनका घोषणा पत्र था उसमें उनने एक भी बिंदु को पूरा नहीं किया। हम वही घोषणा करेंगे जिसको हम पूरा कर सकें। जनता पार्टी के संगठन का आंतरिक मामला है। ये हमारी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है कि हम किसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जो जीतने योग्य है उसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उसको संगठन का दायित्व रहे ना रहे ये पार्टी तय करती है। ऐसी कहीं कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई कि जिलाध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता।